नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। सरकार चाहे जितनी बार बदल जाए, लेकिन रोजगार का मुद्दा हर पार्टियों के लिए सर्वप्रथम होता है। राजद ने अपने 2020 के घोषणा पत्र में ये लिखा था कि सरकार बनने के 10 महीने के भीतर पूरे बिहार के पुस्तकालयों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। सरकार बनने के 6 माह के अंदर शिक्षा प्रेरक और अतिथि अनुदेशक के सारे वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। हालांकि ये घोषणा पत्र 2020 में आया है, लेकिन 2016 से आईटीआई के अतिथि अनुदेशक जो हैं वो पिछले 8 सालों से समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का किसी भी तरह का समाधान नहीं हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सर, मामला यहाँ अटक रहा है कि हम लोग ऐसे गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में हम लोग अपने आईटीआई में काम करते हैं। घंटा घंटी इसका जो हम लोग का पेमेंट होता है, बट वहाँ जो घंटे के आधार पे हम लोग को पेमेंट दिया जाता है 2 घंटे 3 घंटे का, बट हम लोग से काम लिया जाता है 8 घंटे का। तो वो मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा मेन ये है कि 2016 में जो वैकेंसी आई उसका हम लोग ने फॉर्म फिल किया, जो भी आधार पर हम लोग आए यहाँ पे, और उसके बाद 2020 में ये आरजेडी के द्वारा जो है मैनिफेस्टो ये इसमें मेंशन किया गया था कि 6 महीने में जो है आपके जो अतिथि अनुदेशक हैं उनको हम इसका प्रॉफिट देंगे। बट इनकी सरकार बने हुए 1 साल हो गया, हमको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज के समय में ऐसी स्थिति हमारी खड़ी हो गई है कि हम कहीं के ना है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, और हमारे अगेंस्ट में हम यहाँ काम कर रहे हैं, बट हमारे अगेंस्ट में बहाली ले ली गई है। बहाली की प्रक्रिया एग्ज़ाम जो भी है उसको फुलफिल कर लिया गया है और हम काम कर रहे हैं। जिस तरह अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से हम बिहार के हो के हमने भी उसी एग्ज़ाम को फेस किया है। क्या कि सबको एज जो है 34-35 से ऊपर हो गया। अब हम सब कहाँ जाएंगे? सबको बीवी बच्चा परिवार जो है सब भूखे मर रहा है। नया वैकेंसी आ गया है। अगर नया वैकेंसी आ गया, हमारा जितना भी हमसे 1200 आदमी है, 800 आदमी हमसे गेस्ट इंस्ट्रक्टर सब कहाँ जाएंगे? सरकार बोले थे कि हम कि सरकार आने के बाद 6 महीना के बाद सबको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन जो है 1 साल से ऊपर हो गया, सरकार हम सबको नियमित नहीं कर रहे हैं। वही नियमित के लिए हम सब मांग कर रहे हैं। सरकार हम लोग के अगेंस्ट वैकेंसी निकाल दी है, लेकिन हम लोग को अभी कोई आश्वासन नहीं दी है कि आप अस्थाई हैं या अस्थाई हैं। तो हम लोग सरकार से यही विनती है कि आप हम लोग के अगेंस्ट वैकेंसी निकाल दिए हैं। चलो, हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को अस्थाई कीजिए। 7 साल से अतिथि अनुदेशक को 2016 से लेकर के अभी तक लगातार ड्यूटी कराया गया है, और फिर भी इसका जो नया बहाली आ रहा है, इस बहाली में अतिथि अनुदेशक को कहीं चर्चा नहीं है, किसी भी विषय का बात नहीं है। यानी बहाली हो जाए तो अतिथि अनुदेशक यहीं से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हम लोग से काम कराया जाता है, लेकिन जब ओवर टाइम भी हम लोग करते हैं, कोई नहीं रहता है, उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ डाटा एंट्री का भी काम हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोग को कोई वेटेज नहीं दिया गया और नियमितीकरण भी नहीं किया गया। 7,000 रुपया, कभी 7,000 महीना उठाते हैं, कभी 5,000 उठाते हैं, कभी फूल भी बनता है। हम लोग का घर भी नहीं चला पा रहे हैं। इस तरह से अपना परिवार तो अपना खुद का पेट तो चलता ही नहीं है। परिवार तो छोड़िए, आज तक मम्मी पापा को 1 रुपया तक भी नहीं दिए। लेकिन आप सर, जब मैनिफेस्टो जो आपका मतलब सरकार में आने के बाद आपका कार्य क्या क्या करेंगे, वो जब उसमें सर आप लिख दिए हैं, तो अब जनता किस पर विश्वास करेगी? हम लोग किस पर विश्वास करें? उसमें हमारा भी लाइन लिखा हुआ था, लेकिन आज हम वही बातों को आकर के इनके सामने रख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। मानसिक उत्पीड़न तो हम लोग तो बहुत सहे हैं सर। अभी जो स्थिति है हम लोग की, 2016 से हम लोग आईटीआई अतिथि अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं, और अभी तक हर एक तरह का कार्य हम लोग के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन विभाग जो है 2019 के बाद हम लोग के लिए एक अधिसूचना जारी कर बीटीएससी को बहाली के लिए भेजी है, और लगभग हम लोग यहीं हैं, और अभी तक कुछ भी व्यवस्था हम लोग के बारे में नहीं किया गया है, और हम लोग दर की ठोकरें अभी खा रहे हैं, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग के सीट पे बहाली ले लिया सर। सीट के अगेंस्ट हम लोग जो जितने थे, लगभग हम लोग 1000 है, तो उतना सीट छोड़ के नहीं सर बहाली लेना था। नहीं, हमारे सीट पे बहाली निकाल ली गई है। तो हम लोग को सरकार जो है नियमावली ला करके हम लोग का सेवा को समायोजन करना, अतिथि अनुदेशक का किया जाए। हम लोग आईटीआई में पिछले 8 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से यही मांग है। तो जैसा कि आपने सुना कि आईटीआई के अतिथि अनुदेशक जो है वो पिछले 8 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी तक उन्हें अस्थायी नहीं किया गया है। जितने भी आईटीआई के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो सरकार के राजद कार्यालय के समक्ष आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे भी लगातार कर रहे हैं।
जितने भी आईटीआई अतिथि अनुदेशक हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि 6 माह के अंदर, जब राजद सरकार में आ जाएगी तो 6 माह के अंदर उनके सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिनके वजह से आईटीआई के जितने भी अतिथि अनुदेशक हैं उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।